सोचिए, क्या हो अगर आपका कंप्यूटर सिर्फ आपके कमांड्स फॉलो ना करे, बल्कि खुद ही सोचना और फैसले लेना शुरू कर दे। जी हाँ, आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया के इसी सबसे बड़े बदलाव यानी ऑटोनॉमस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं। भविष्य में कंप्यूटर सिर्फ काम नहीं करेगा, वो फैसले भी करेगा। देखिए, ये जो एक लाइन है ना, यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि ये वो हकीकत है जो हमारी दुनिया को तेजी से बदल रही है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ऑटोनॉमस सॉफ्टवेयर है क्या चीज़। नाम सुनने में भले ही थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका आइडिया बहुत ही सिंपल है। एकदम आसान भाषा में कहें तो ऑटोनॉमस सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे काम करने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आसपास के डेटा को देखता है, उससे लगातार सीखता है और फिर उसी सीख के आधार पर खुद अपने फैसले लेता है। और यही चीज, ये खुद फैसले लेने की ताकत इसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर से बिल्कुल अलग बनाती है। और आपको शायद हैरानी होगी, पर यह टेक्नोलॉजी कोई भविष्य की बात नहीं है। ये तो पहले से ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। स्टॉक मार्केट में जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग बॉट्स होते हैं, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां और यहां तक कि जो ऑटोमेटिक हैकिंग को पकड़ने वाले सिस्टम्स हैं, उन सब में ऑटोनॉमस सॉफ्टवेयर ही तो काम कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सॉफ्टवेयर फैसले लेता कैसे है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? कोई जादू है? चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे है कमाल की टेक्नोलॉजी। ये मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और रियल टाइम डेटा एनालिसिस जैसी एडवांस चीज़ों का इस्तेमाल करता है। इन सब की मदद से ये सॉफ्टवेयर बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करके बिल्कुल इंसानों की तरह पैटर्न पहचानना और सीखना शुरू कर देता है। और सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? ये अपने हर एक फैसले से सीखता है। मतलब जो फैसला सही हुआ उसे याद रखता है, और जहां गलती हुई उससे सबक लेता है ताकि वो गलती दोबारा ना हो। ये एक लगातार चलने वाला लर्निंग साइकिल है जो इससे वक्त के साथ और ज़्यादा स्मार्ट बनाता जाता है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हम सबके दिमाग में घूम रहा है। अगर मशीनें खुद ही फैसले लेने लगेंगी तो फिर हमारी नौकरियों का क्या होगा? हम इंसानों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये बात सच है कि जो एक जैसे रेपिटेटिव काम है, जैसे डेटा एंट्री या बेसिक कस्टमर सपोर्ट, उन पर खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ एआई ट्रेनर, सिस्टम सुपरवाइजर और एआई ऑडिटर जैसी एकदम नई तरह की नौकरियां भी बन रही हैं। इन नए रोल्स के लिए हमें नई स्किल्स की जरूरत होगी। एआई को सिखाने की, उसे गाइड करने की और पूरे सिस्टम पर नजर रखने की। मतलब अब इंसानों का काम एआई को मैनेज और मॉनिटर करना होगा। तो मतलब साफ है, नौकरियां खत्म नहीं हो रही, बस उनका रूप बदल रहा है। आने वाला वक्त एआई से मुकाबला करने का नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करने का है। और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा, नई स्किल सीखनी होंगी। लेकिन जैसा हर पावरफुल चीज के साथ होता है, इसका भी एक दूसरा थोड़ा खतरनाक पहलू है। हमें उस पर भी नजर डालनी होगी। क्या होगा अगर यह सॉफ्टवेयर गलत रास्ते पर चला गया तो? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। सोचिए, क्या हो अगर यह सॉफ्टवेयर किसी बायस्ड डेटा से भेदभाव करना सीख जाए, या कोई जानबूझकर इसे कुछ गलत सिखा दे? इसके जो नतीजे होंगे वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ट्रेडिंग बॉट का सिर्फ एक गलत फैसला पूरे स्टॉक मार्केट को डुबो सकता है। या फिर एक ऑटोनॉमस सिस्टम का इस्तेमाल करके फेक न्यूज़ को जंगल की आग की तरफ फैलाया जा सकता है। और तो और ऐसे ऑटोमेटिक साइबर अटैक किए जा सकते हैं जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो। लेकिन शायद इन सबसे भी बड़ा खतरा है एक ऐसा सिस्टम बना देना जो हमारे यानी इंसानों के कंट्रोल से ही बाहर हो जाए। एक ऐसी इंटेलिजेंस जिसे हम बना तो लें पर फिर उसे संभाल ही ना पाएं। ये वो रिस्क है जिसे हमें हर हाल में टालना होगा। तो फिर सवाल उठता है कि हम इस भविष्य को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा रास्ता है कि हम इस टेक्नोलॉजी के फायदे भी उठा लें और इसके खतरों से भी बच जाएं? अच्छी बात यह है कि हाँ, रास्ता है। और यहीं पर एआई के लिए बनाए गए कानूनों और गाइडलाइंस का रोल बहुत जरूरी हो जाता है। हमें यह पक्का करना होगा कि ये सिस्टम्स पारदर्शी हों, जवाबदेह हों और सबसे जरूरी, हमेशा इंसानी निगरानी में रहें। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए। जैसे जैसे मशीनें फैसले लेने में बेहतर होती जा रही हैं, हमें यह तय करना होगा कि वो कौन सी एक लक्ष्मण रेखा है। वो कौन से फैसले हैं जो हमेशा, हर हाल में सिर्फ और सिर्फ इंसानों के हाथ में ही रहने चाहिए। इस पर सोचना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।